जय श्री राम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको श्री राम भगवान के परम भक्त तुलसीदास की कहानी सुनाऊंगी। तुलसीदास जी ने श्री राम के चरित्रों का बहुत सुंदर वर्णन किया है और उसके लिए उन्होंने एक पुस्तक बनाई है जिसका नाम है रामचरितमानस। तुलसीदास जी चित्रकूट में रहते थे और भगवान के नाम का संकीर्तन करते थे, भावनाओं में बहते थे। श्री राम का जन्म से लेकर के अंत तक उन्होंने उनका जीवन चरित्र, उनकी लीलाएं, उनका वो बहुत प्रेम से वर्णन करते थे, संसार को सुनाते थे और उन्हीं भावनाओं को वो लिपिबद्ध करते जाते थे, अपनी पुस्तक श्री रामचरितमानस में लिखते जाते थे। तुलसीदास श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। जैसे जैसे वो श्री राम का कीर्तन करते जाते, उनकी भगवान में प्रीति बढ़ती जाती और बढ़ती जाती। वह श्री राम के प्रेम में मगन होकर के नाचते थे, गाते थे, आंसू बहाते थे, सब ऋषि मुनियों से मिलते थे। उनके मन में बस एक ही आस थी कि मुझे किसी तरह भगवान राम के दर्शन हो जाए इस जन्म में। यही बात वो ऋषि मुनियों से कहते थे कि मुझे किसी भी तरह से भगवान राम के दर्शन हो जाए। तो एक बार एक ऋषि को उन पर दया आ गई, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें श्री राम के दर्शन पाना है तो तुम्हें हनुमान जी की अनुमति लेनी बहुत ज़रूरी है। तुलसीदास जी बोले कि हनुमान जी की अनुमति मुझे कहाँ से मिलेगी? हनुमान जी को मैं कैसे पाऊँ? उनको मैं कैसे अपने पास बुलाऊं? तो ऋषि ने कहा, हनुमान जी तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? तो उन ऋषि ने कहा कि जहाँ भी श्री राम का कीर्तन होता है, उनके चरित्रों का पाठ होता है, वहाँ पर हनुमान जी भगवान की कथा सुनने जरूर आते हैं। तो तुम भी भगवान के नाम का पाठ करते हो, उनकी कथाएं कहते हो, इतने प्रेम से कहते हो, मंदिर मंदिर जाकर कहते हो, चित्रकूट के मंदिर मंदिर में तुम जा कर के कथाएं कहते हो, सारे संसार को तुम कहानियाँ, भगवान की कहानियाँ, लीलाएं सब सुना रहे हो, तो तुम्हारे भी कथा में हनुमान जी जरूर आते होंगे। तो तुलसीदास बोले कि मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उन ऋषि ने कहा कि हनुमान जी की बस एक ही पहचान है, वे भक्तराज हैं और वह श्री राम कथा में सबसे अंत में आकर के भक्तों के जहाँ जूते चप्पल होते हैं वहाँ पर भक्तों की जूतियों में आके बैठते हैं और सबसे पहले वो उठकर चले भी जाते हैं। वो भेष बनाए होंगे, तुम उन्हें पहचान सको तो पहचान लो। तो उस दिन से तो तुलसीदास जी हनुमान जी को तलाश करने की ताक में रहने लगे। जब भी वो राम कथा कहते, शुरू करते, तब वो देखते कौन व्यक्ति अंत में आया है और चप्पलों में बैठा हुआ है और सबसे पहले जा रहा है। तो वहाँ पर उनको एक व्यक्ति ऐसा दिखा कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, वह व्यक्ति काला कंबल ओढ़े आता था और सबसे पहले चला जाता था। तो अब जब हनुमान जी का उस रूप में होने का तुलसीदास को पक्का यकीन हो गया, तो एक दिन तुलसीदास ने क्या किया कि अपनी कथा पूरी होने के बाद जल्दी से वो उस व्यक्ति के पास पहुंच गए और उसको एकांत में ले गए। कहने लगे, प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप मुझे अपने स्वरूप के दर्शन कराइए। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। तो उसने कहा, नहीं, आप अपने स्वरूप को इस कंबल में मत छुपाइए, मैं जानता हूँ आप हनुमान जी हैं, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। हनुमान जी उनके प्रेम में उन पर दया आ गई। हनुमान जी ने उनको अपने दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी कथावाचकता से और तुम्हारे भगवान के संकीर्तन से और तुम भगवान के चरित्रों का पाठ कर रहे हो, रामचरितमानस लिख रहे हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुम्हें वर चाहिए मांगो। तुलसीदास जी बोले, भगवान अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं जीवन में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए
कि प्यास लिए जीवित हूँ, मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए, मुझे श्री राम के दर्शन की आस है बस मुझे। तो हनुमान जी कहने लगे कि तुलसीदास, भगवान के दर्शन करना और उनको पहचानना आसान नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी, आज से आप मेरे गुरु हैं और गुरु के जब तक कृपा ना हो कोई दर्शन नहीं कर सकता। आप मुझ पर कृपा कीजिए और आप मुझे भगवान के दर्शन कराइए ही कराइए, और वरना मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो कल को भगवान श्री राम के दर्शन तुम्हें होंगे, मगर तुम भगवान को पहचान लेना। हनुमान जी की ये बात सुनकर तुलसीदास बोले, ठीक है, मैं भगवान राम को पहचान लूँगा, आप मुझे उनके दर्शन जरूर कराइए। अगले दिन सुबह से ही तुलसीदास जी अपने भगवान के प्रेम में मगन थे। आज मेरे श्री राम मुझे ज़रूर दर्शन देंगे। प्रभु के प्रेम में मगन उनके मन में भावनाएं उमड़ रही थी, और भावनाएं उमड़ उमड़ के वो उनको लिखते जा रहे थे। भगवान के प्रेम में मगन होकर के वो रामचरितमानस में अपनी भावनाएं भगवान के चरित्रों के बारे में, जो भी श्री राम की कृपा से उनके मन में आ रहा था, वे लिखते जा रहे थे। इतनी देर में ही उन्होंने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी, तो उनका ध्यान उधर की तरफ गया। उन्होंने देखा दो राजकुमार बहुत सुंदर, दो सफ़ेद और श्याम रंग के घोड़ों पर बैठ कर के हाथ में धनुष बाण लिए चले जा रहे हैं। तुलसीदास ने उनकी तरफ देखा और फिर से अपनी रामचरितमानस के लिखने में लग गए, और भगवान के वर्णन वो करते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हनुमान जी खुद आए। हनुमान जी ने कहा, क्यों तुलसीदास, हो गए श्री राम के दर्शन? तो तुलसीदास कहने लगे, प्रभु कब आए? तो हनुमान जी ने कहा कि दो राजकुमार इधर से जा रहे थे घोड़ों पर बैठ करके, धनुष बाण हाथ में लिए। वो भगवान राम और लक्ष्मण भैया ही तो थे, क्या तुमने नहीं देखा? तुलसीदास बोले, अरे क्या भगवान राम और लक्ष्मण थे? कहने लगे, हाँ, वो तुम्हें दर्शन देने ही तो आए थे। तो कहने लगे, अरे अब तो तुलसीदास जी को इतना पश्चाताप हुआ, वो पछाड़ खाकर धरती पर गिर गए। हाय राम, मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने आए और मैं निपट अभागा, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, मैं मंदबुद्धि, अब क्या करूं, मेरा क्या होगा? हनुमान जी ने जब उनको रोते बिलखते देखा, हनुमान जी को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है तुलसीदास, इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार और कोशिश करूँगा, कल को फिर से मैं भगवान को तुमसे मिलवाने का प्रयास करता हूँ, मगर कल तुम भगवान को पहचान लेना। तुलसीदास जी बोले, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, मैं ज़रूर पहचान लूँगा, मैं भरपूर पहचान लूँगा। तो तुलसीदास जी ये कह करके उसी समय से भगवान के दर्शन की आस में बैठ गए। अगला दिन हुआ, सुबह से ही तुलसीदास ने अपनी कुटिया सजाई, फल फूलों से कुटिया में लाकर रखे, फूलों की वेदी बनाई और अपना सजा करके, आज तो मेरे प्रभु आएंगे, आज तो मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे, और मगन हो गए, आंखों से आंसू बह रहे और बहुत खुश। प्रभु के आने की पूरी तैयारी करके तुलसीदास चंदन घिसने बैठ गए। प्रभु का नाम जाप करते जा रहे, प्रभु आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, मेरे श्री राम आएंगे, और चंदन घिसते जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं लगा कब एक 5 वर्ष का अति रमणीक बालक उनके पास आकर बैठ गया। उस बालक ने पूछा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो? तुलसीदास ने कहा कि मैं चंदन घिस रहा हूँ। बालक ने पूछा, बाबा आप इसका क्या करोगे? तुलसीदास जी ने कहा कि मैं इसे भगवान को चढ़ाऊँगा, इसका भगवान को तिलक करूँगा। तो बच्चे ने अपनी बाल बुद्धि से कहा, बाबा क्या आप मुझे भी तिलक करोगे? तुलसीदास जी ने कहा, हाँ तुम्हें भी तिलक करूँगा। तो कह करके तुलसीदास जी ने उस बालक को तिलक कर दिया। बालक ने फिर कहा, बाबा
क्या मैं भी आपको तिलक कर दूं? तुलसीदास जी ने कहा, हाँ, तो मुझे भी तिलक कर दो। उस बालक ने अपने अंगूठे पर चंदन लगाया और वह तुलसीदास जी की तरफ चंदन लगाने बढ़ा और उनको चंदन लगाने लगा। हनुमान जी ये सब देख रहे थे। हनुमान जी को समझ में आ गया कि प्रभु चंदन लगाते ही अंतर ध्यान हो जाएंगे और तुलसीदास को कुछ पता नहीं रहेगा कब प्रभु आए और ये अंत में पछताता ही रह जाएगा। तो हनुमान जी ने क्या लीला की? हनुमान जी एक तोते का रूप रख करके पेड़ की डाल पर बैठ गए। पेड़ की डाल पर बैठ गए और एक ही पद गाने लगे। कौन सा पद गाने लगे? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी बार बार यही पद गा रहे थे, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। जब तुलसीदास ने ये सुना, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, इधर भगवान राम ने जब उनके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया तो उनके ज्ञान चक्षु खुले और वो इन दोनों बातों से एकदम समझ गए कि मेरे सामने प्रभु राम बैठे हैं, मेरे रघुवीर बैठे हैं। और उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए कि प्रभु अब ये चरण नहीं छूट पाएंगे, आप मुझे दर्शन देने के लिए आए। हे प्रभु, मेरा अहो भाग्य, आपने मुझे दर्शन दिए। हे प्रभु, मैं अहो भाग्य मेरे कि आप मुझे दर्शन देने के लिए आए। भगवान श्री राम बोले, तुलसीदास, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे चरित्रों का, मेरी मर्यादाओं का, संसार में कैसे मर्यादा होनी चाहिए, कैसे पुत्र होना चाहिए, पुत्र की मर्यादा क्या है और पिता की मर्यादा क्या है, माता की मर्यादा क्या है, पत्नी की मर्यादा क्या है, इसको तुम मेरा स्वरूप दे करके, मेरी अभिव्यक्ति दे करके तुम इसकी समाज में स्थापना कर रहे हो। राम जैसा पुत्र, राम जैसा पिता, राम जैसा पति और आदर्श समाज कैसा होता है, इसकी तुम स्थापना संसार में कर रहे हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ये तुम्हारा रामचरितमानस घर घर में पहुँचेगा और जन जन इससे प्रेरणा लेगा। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। तुलसीदास जी गदगद हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे आपके प्रेम के अलावा, आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझे अपना प्रेम दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, इसके अलावा मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, एवं मस्त, ऐसा ही होगा। कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और थोड़ी ही देर में हनुमान जी ऊपर से उतर कर आए और तुलसीदास ने हनुमान जी के चरण पकड़कर उनका कोटि कोटि धन्यवाद किया कि हे गुरुदेव, आपकी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हो गए। मैं आपका आभार किन शब्दों में व्यक्त करूं। हनुमान जी और तुलसीदास भगवान के प्रेम में अभिभूत होकर नाचते रहे, गाते रहे, भगवान की भक्ति में लवलीन रहे। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।